जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 29 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। 21 पेपर और बचे हैं, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। आने वाले समय में आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो करते हैं शुरुआत। तो ये आपकी पुस्तक हो गई राम सिंह यादव की, और ये आपका पहला पार्ट है जीके का, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है। तो ये झीलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें एक चीज नोट करना, जैसे नैनीताल, देवताल, खुरपाताल, राक्षसताल, जितने भी ताल शब्द आ जाए वो बिना सोचे समझे कौन सा करना, उत्तराखंड करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जहाँ पे नाग शब्द आए, जैसे देवनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, ये सभी कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है। और नैनीताल, खुरपाताल, राक्षसताल, देवताल, मालाताल, ये सभी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। तो स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय में कहाँ पे है, ये अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक है, तो ये किस संप्रदाय से संबंधित, सिख संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर किस राज्य में स्थित है, गुजरात, बिहार, राजस्थान या केरल। जोधाना जिसे बोलते हैं जोधपुर, जिसमें राजस्थान राज्य का हाई कोर्ट स्थित है। कौन सा हाई कोर्ट, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, परंतु हाई कोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो जयपुर किसकी राजधानी, अभी हमने चेक किया है कि राजस्थान की राजधानी, लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी। गांधीनगर किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, गोडविन ऑस्टिन, केटू, माउंट एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे सागर माता कहते हैं। और ये किस देश में है, ये आपके नेपाल में आती है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची की बात करें तो वो गोल्डन ऑस्टिन या K2 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और भारत की पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे ऊंची चोटी पूछा है केवल तो गोल्डन ऑस्टिन या K2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ, अहमदाबाद, चंपारण, नर्मदा या गांधीनगर। तो दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से हुआ था। और साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली का संबंध किससे, ये कौन नहीं जानता। ठीक, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, ये जो मैच नहीं देखता वो भी जानता, विराट कोहली, किंग कोहली। ठीक है, RCB। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्रिकेट की जगह RCB लिखते ज़्यादा अच्छा रहता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां, 8वां, 9वां या चौथा। तो कौन सा स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, भारत से बड़े 6 देश है। कौन कौन से है, रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, अमेरिका, ये 6 देश है जो भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, चंद्रगुप्त, चंगेज खान या चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक कौन है, यहाँ पे महापद्म नंद है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, 1885 में। किसने, 1885 में की थी। किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और पहला अध्यक्ष था आपका उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR कहाँ स्थित, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या पुणे। तो कहाँ स्थित है ICMR, आपके दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, बाली, कुआलालंपुर या सुमात्रा। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, महाकालेश्वर, मीनाक्षी, सबरीमाला या सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर आपके कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक है, उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा, महाकालेश्वर मंदिर है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने किस साल की थी, 1921, 1926 या 1922। 1921 में तो हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो किसने की थी, DR साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी
किसने बनाया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ने वाले विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन? तो कौन सा अधातु जल को शुद्ध करेगा? आपके क्लोरीन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, मस्तिष्क, लीवर या इनमें से कोई नहीं? तो पीलिया रोग आपके लीवर को प्रभावित करता है। लीवर डैमेज होता है पीलिया से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, ऊन, रुई या नायलॉन? तो नायलॉन यहाँ पे कृत्रिम रेशा है, बाकी ये सभी प्राकृतिक रेशे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर, रोंटगन, क्यूरी या नोबेल? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार आपके एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा? आलू, गेहूं, मक्का या चावल? तो दुनिया में सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रखा जाता है किस में रखा जाता है? कांच के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में या इनमें से कोई नहीं? तो एसिड आपके कांच के कंटेनर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संचरणीय रोग, संचरणीय कौन सा? कैंसर, क्षय, स्कर्वी या इनमें से कोई नहीं? तो क्षय रोग आपके संचरणीय, जिसे संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे किसके कारण चमकते? स्वयं की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से या इनमें से कोई नहीं? तो तारे स्वयं की रोशनी से चमकते, किसी पे निर्भर नहीं होते, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश है क्या है? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश भी एक ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, टाइफाइड, ज्वर या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, जल, वायु या इनमें से कोई नहीं? तो जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, नाइट्रोजन लेयर, ऑक्सीजन लेयर या ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर, जिसका सूत्र क्या होता है? ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3। ठीक है, जो आपकी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? CFC गैस होती है। कौन सी गैस होती है? CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, ठीक है, कितना होता है रक्तचाप? आपके बीपी, ब्लड प्रेशर? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 120/80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अभी मैंने बताया था कितने परमाणु हो गए ऑक्सीजन के? 3 परमाणु हो गए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, हेक्सेन का सूत्र क्या है? हेक्सेन का सूत्र क्या है? C6H12, C6H14, C4H12 या C3H8? तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन का C6H14 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, साइंस के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। एक जोड़ करनी है, दशमलव के बाद वाली जोड़ है। तो दशमलव के बाद की जोड़ आप सभी जानते हो, 0.5, 0.05, 0.005। तो आपको पहली संख्या उतारनी, दशमलव 0.5 है तो 0.5 उतार लिया सर। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। इधर 0 है, 0 उतार दिया। इधर 0 है, 0 उतार दिया। इधर 5 है, 5 उतार दी। ठीक है, यहाँ खाली बच रहा है, खाली जगह में 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है, 0 लिखा। इधर 0 है, एक और 0 है, एक 5 है। जहाँ खाली है वहाँ पे 0 0 लिखा। अब इन्हें जोड़ दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0। ठीक है, तो 0.555। ठीक है, 0.555 नहीं बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं हो, जितने भी अंक होते हैं, उन्हें अंकों में बांटते हैं, न कि संख्या में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स व वाई संख्या का मैं सेप तथा लेस सेप 3 व 105 है। एक्स प्लस वाई बराबर 36 है। तो 1/x प्लस 1/y क्या होगा? 1/x और 1/y, मतलब इन संख्याओं का उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम हो गया। और व्युत्क्रमों के योग का सूत्र होता है योग बट्टे गुणनफल। योग क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना दिए गए? 36 दिए गए हैं।
और गुणनफल क्या होता है, आपके पास एक सूत्र था, दो संख्याओं के लिए होता पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो HCF और LCM का गुणनफल ही उन संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। तो HCF दिया गया 3 और LCM दिया गया है 105, तो इनका गुणा करवा दो। 3 के पहाड़े से 36 कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। फिर कटते हैं क्या, वहाँ 12 3 के पहाड़े से कटता है 4 बार, और 105 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 35 बार। तो 4/35 इनके व्युत्क्रमों का योग होगा। ऑप्शन नंबर सी में 4/35 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर लंबे वर्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात 5:6 है, तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी। देखिए अनुपात 5:6, 42 सेंटीमीटर लंबा ये तार था, ठीक है। अब इनको इसे मोड़ा और ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, ठीक है, ये परिमाप हो जाएगा। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है नहीं, परंतु हम मान लेते हैं ये 5:6 है, तो 5x और 6x ले लेते, 5x प्लस 6x। तो 2 इंटू 5x प्लस 6x बराबर दिया गया 42। ये 2 इधर क्या है, गुणा में है सर, तो उधर भाग में चला जाए, 21 दूने 42। तो 5 और 6 11, x बराबर क्या हो जाएगा 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 21/11। अब पूछा क्या, छोटी भुजा पूछा, छोटी भुजा क्या हो जाएगी, 5 वाली हो जाएगी। तो 5 से गुणा करवा दो, तो 21 पंजे 105, और 105 में हम भाग देंगे किसका, 11 का। तो 11 9 99, कितने शेष बचेंगे, 6.11 पंजे 55। तो 9.5 आ जाएगी छोटी भुजा लगभग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें। तो जब दो ही व्यक्ति कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं का गुणा कराना, 15 इंटू 30। और नीचे क्या करना है, यदि दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों को जोड़ के भाग देना। यदि किसी अकेले का पूछता तो दोनों का अंतर निकाल के भाग देते। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों का मिलकर 15 और 30 कितने हो जाएंगे, 45। 15 एकम 15, 15 3 45, 3 के पहाड़े से 30 10 बार कट जाएगा। दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 8 हो जाए। तो कितनी बार जोड़ना, 8 में भाग दे दो 1/5 का। तो 8 में भाग देने का नियम क्या हो जाएगा, उल्टा करके गुणा करवा दो, 5/1, 8 पंजे 40। तो 40 जगह करना, जिसमें से 1/5 तो है, इसमें और कितने जोड़ने हैं, तो 40 में से एक तो है ये, तो 39 और जोड़ने हैं। ऑप्शन सी में 39 है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70% बराबर 210 किसका है, ठीक है। 70% बराबर 210 है, तो 101% बराबर क्या हो जाएगा, 210/70। और किसका मतलब कुल संख्या पूछी है, और कुल संख्या हमेशा अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो इंटू 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0 7 ये 21, और 3 को 100 से गुणा करवाएंगे, 300 का 70% 210 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटे बराबर 420, तो 5 घंटे बराबर 3 घंटे बराबर 420 है, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 420/3। और 5 घंटे का पूछा है, तो 5 से गुणा करवा देंगे। 3 के पहाड़े से 14 3 42, 140, और 14 पंजे 70, 1 0 उतार दिया तो 700। तो 700 5 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए इससे हम वर्ग की भुजा निकाल देंगे, ठीक है। 2 वर्ग बराबर वर्गों में, तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 गुणा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36। तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, 6 9 बार, 9 चौके 36। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 9। अब एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, ये 2 वर्ग है। तो आयत की एक भुजा तो ये बराबर ही होगी, 9 ही होगी। यह भुजा कितनी हो जाएगी, 9 और 9 18 हो जाएगी, ठीक है। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई दी गई है 18, चौड़ाई दी गई है 9, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 और 18 27, और 2 गुणा है तो 2 से गुणा कर दो, 27 दूने 54। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 का वर्गमूल क्या होगा।
0.01 का वर्गमूल होगा 0.1। क्यों होगा? क्योंकि 0.1 को 0.1 से गुणा करवाएंगे ना तो एक तो आएगा। अब कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगेगा? एक ये और एक ये, तो एक ये और एक ये, इसीलिए 0.01 का वर्गमूल 0.1 होगा और 0.1 का वर्ग 0.01 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्त का परिमाप 540 है तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, वर्त के परिमाप या परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r। ठीक है, पाई का मान जहां तक अन्यथा न कहा जाए 22/7 लेना है, और यदि अन्यथा कहा जाए तो भी आपको 22/7 ही लेना है। ठीक है, वो किताबों वाला नहीं लेना है आपको। ठीक है, 3.14 वो नहीं लेने हैं। ठीक, बराबर 540। ठीक है, 22 दूने 44। यह 44 ऊपर है तो नीचे उधर जाएगा भाग में, 7 इधर भाग में है तो गुणा में, तो 540 × 7/44। ठीक है, अब इन्हें काट लेते। किससे काटेंगे? 4 के पहाड़े से काट लेते सीधे सीधे। कितनी बार कटेंगे? 4 एकम 4, 1 4, 4 3 12, 2 0, 500 के 20, 135। ये 4 के पहाड़े से 11 बार। 135 को 7 से गुणा करते हैं। क्या है हमारे पास? 135 × 7/11। 135 को 7 से गुणा करते हैं, कितने आ जाएंगे? 5 7 35, 7 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 24 और 7 और 2 9, 945/11। और 945 में 11 का भाग देंगे तो लगभग आएगा आपके 85.90। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का 1/2 भाग क्या होगा? 3/4 भाग 60 है तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 का भाग देना, और भाग देने का मतलब उल्टा करके गुणा कर दो, 4/3। अब यदि कुल संख्या पूछता तो ये आ जाती। ठीक है, परंतु यहाँ पे पूछा क्या? 1/2 भाग पूछा, तो अब 1/2 से गुणा करवा दो। अब इन्हें काट लेते, कितनी बार कटेगा? 20 3 60, 2 से 20 10 बार, और 10 को 4 से गुणा करो 40। तो वो संख्या का 1/2 भाग कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कुल संख्या पूछता कितनी हो जाती? 80 हो जाती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्त का परिमाप ज्ञात करो। क्षेत्रफल है 154। ठीक है, वर्त है तो पहले हमें क्या निकालनी होगी? पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या होगी? ये क्षेत्रफल है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। ठीक है, तो 22/7 × r² बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 154 हो जाएगा। अब ये 22 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 22 7 154, 7 बार, और ये 7 भाग में तो उधर गुणा में चला जाएगा, तो r² बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 7, और ये स्क्वायर हटा के इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 का 1 जोड़ा तो 1 बार ले लो, 7 आ गई त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या 7 आ गई तो इसका परिमाप का सूत्र होता है 2πr, 2 × 22/7 × r कितनी आई? अभी निकल के 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूने 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.96 वर्ग सेमी वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, वर्ग का परिमाप, वर्ग सेमी आ गया, मतलब कि ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया? भुजा स्क्वायर बराबर दिया गया है 12.96। ठीक है, तो इसका ये स्क्वायर हटाते ही ये कितने हो जाएंगे? इसका वर्गमूल हो जाएगा, और 1296 का वर्गमूल कितना होता है? 36 होता है, तो 12.96 का कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा। और परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 × भुजा, तो भुजा आई हमारे पास 3.6 × 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14.4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8:5 समानुपात, यहाँ पे समानुपात आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अक्ष अनुपात 10 है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? तो ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 5 × x, 5x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 8 × 10। ये 5 के पहाड़े से 10 2 बार कट जाएगा, तो 8 दूने कितने हो जाएंगे? 16। तो x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। किस ऑप्शन में 16 है? ऑप्शन ए में 16 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 0.01 का रूट -0.1, तो 0.01 का वर्गमूल क्या होता है? अभी अभी आपको बताया था 0.1 होता है, तो 0.1 - 0.1 बराबर क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हमने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। आशा है आपके आसानी से समझ में भी आए हैं। अब हम रीजनिंग के 5 क्वेश्चनों को देखते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, कि औरत आदमी की तरफ इशारा कर रही है, ध्यान रखना, ठीक है। इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र, माँ की माँ यानी माँ की माँ क्या होगी, मेरी नानी, और मेरी नानी का इकलौता पुत्र क्या हो गया, मेरा मामा हो गया। सीधी सी बात है, मेरा मामा हो गया। तो औरत का उस आदमी से औरत क्या होगी, उसकी भांजी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 17, 37, 65, 101 आगे कौन सी संख्या आएगी। तो 5, 17 कितने का अंतर है सर, 12 का अंतर है। 17, 37 कितने का अंतर है सर, 20 का अंतर है। 37, 65 कितने का अंतर है सर, 28 का अंतर है। 65, 101 कितने का अंतर है सर, 36 का अंतर। देखिए अंतर में 8 8 बढ़ रहे, 12 8 20 8 28 8 36 8 44। तो 101 और 44 कितने हो जाएंगे, 145 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120, 99, 80, 63, 49 आगे की संख्या ज्ञात करनी। 120 और 99 कितने का अंतर है, 21 का अंतर। 99 और 80, 19 का अंतर है। 80 और 63, 17 का अंतर है। तो अंतर में 2 2 कम हो रही है। 63 और 49 कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। तो यहाँ तक देखिए 2 2 कम, इसमें 2 कम हुई, इसमें 2 कम हुई, इसमें 3 कम हो गए। तो अगले में भी 3 कम होंगे, ठीक है। अगले में 3 कम होंगे तो कितने हो, 14 में से 3 घटाएंगे 11 का अंतर होगा। तो 49 में से 11 घटाएंगे 38 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिशा रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैं पूरब की ओर मुख किए हुए हूँ। तो आपको ध्यान रखना, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। अब मेरा मुंह इधर है पूरब की ओर, ठीक है। अब मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता, तो इधर घूमता हूँ 100 डिग्री, ये 90 आ गया, ये यहाँ से थोड़ा यहाँ पे मेरा मुंह हो गया। फिर मैं 145 डिग्री वामावर्त मतलब फिर से इधर घुमा, ये 100 हो गया यहाँ तक और ये 45 यहाँ पे, इन दोनों के बीच में इधर हो गया मुँह। अब मेरा मुंह किस दिशा में, तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, इनके बीच में हो गया, कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि माद, शेर, समानुपात, दरबा। तो शेर को किस में रखा जाता, माद में रखा जाता, दरबा में किसे रखा जाता, मुर्गे को रखा जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के आपके 30 नंबर पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी उत्तरमाला, नीचे कठिन प्रश्नों की व्याख्या हमने दी नहीं है क्योंकि कठिन प्रश्नों की व्याख्या हम कर चुके हैं पहले से ही। तो ये आपके कंटिन्यू चलने वाले हैं और आने वाले 4-5 दिनों में ये कोशिश करेंगे कि ये पेपर सेट आपकी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।